क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है? कोई ऐसी ऊर्जा जो आपको हर मुश्किल समय में सहारा देती है, आपके कदमों को सही दिशा में ले जाती है और आपके मन को एक अजीब सी शांति से भर देती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का चमत्कार है। भगवान की कृपा एक ऐसा रहस्य है जो हमारे जीवन को छूता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। यह ऐसा आशीर्वाद है जो हमें अदृश्य रूप से सहारा देता है, हमारे मन को शुद्ध करता है और हमारी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन कैसे पता चले कि यह कृपा आप पर है? क्या कोई संकेत है जो ये बताते हैं कि भगवान की दिव्य ऊर्जा आपके साथ है? तो आज इस वीडियो में हम उन 8 संकेतों के बारे में जानेंगे जो हमें यह महसूस कराते हैं कि भगवान की कृपा हम पर है। ये संकेत न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि आपको एक ऐसी दिव्य अनुभूति भी दिला सकते हैं जो शब्दों से परे है। तो चलिए इस रहस्य को उजागर करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से सूक्ष्म संकेत हैं जो ये बताते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर है। तो पहला संकेत है भजन और साधना में रुचि। जब भगवान की कृपा होती है तो आपका मन स्वाभाविक रूप से भजन, कीर्तन, प्रार्थना और ध्यान की ओर आकर्षित होने लगता है। आपको लगता है कि भगवान के नाम का जप करने से उनके गुणों को सुनने में एक अलग आनंद मिलता है। भजन और साधना मन को शुद्ध करते हैं और आत्मा को भगवान के और ज्यादा करीब ले जाते हैं। यह संकेत है कि आपका मन अब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो रहा है और भगवान की ओर उन्मुख हो रहा है। अपना ईश्वर के साथ और गहरा कनेक्शन करने के लिए रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें। भगवान के नाम का जप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय या फिर हरे कृष्ण। भजन सुने और सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसके अर्थों को गहराई से समझें। दूसरा संकेत है स्वार्थ से मुक्ति। भगवान की कृपा पाने वाला व्यक्ति स्वार्थ से दूर हो जाता है। उसका मुख्य लक्ष्य दूसरों की भलाई करना होता है, न कि अपने लिए कुछ पाना। स्वार्थ मन को संकुचित करता है, जबकि निस्वार्थ भाव मन को विस्तार देता है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, तो भगवान की कृपा आप पर बढ़ती चली जाती है। यदि आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने लग गए हैं, आपका हृदय निस्वार्थ भाव से भर गया है, तो ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। इसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप किसी जरूरतमंद की मदद करें और बिना उम्मीद के दूसरों की सेवा करें। तीसरा संकेत है मान सम्मान से मुक्ति। भगवान की कृपा पाने वाले को मान सम्मान, प्रतिष्ठा या कीर्ति से कोई लगाव नहीं होता। वह इन चीजों को माया समझकर इनसे दूर रहता है। वह कर्म करता है, उसको मान सम्मान मिलता है, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करता। मान सम्मान की चाह मन को बांधती है और अहंकार का जन्म देती है। लेकिन जब आप इनसे मुक्त होते हैं, तो ईश्वर की कृपा आप पर बरसने लगती है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपका मन अब सांसारिक प्रलोभनों से ऊपर उठ गया है। इस भाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अगर आपकी कोई प्रशंसा करे, तो उसे भगवान की कृपा मानकर उसे सौंप दें। अपनी किसी भी सफलता पर अहंकार न करें, बल्कि ईश्वर को इस प्राप्ति के लिए धन्यवाद दें। चौथा संकेत है दया और करुणा का भाव। भगवान की कृपा पाने वाला व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखता है। उसका हृदय प्यार और मैत्री से भरा होता है। दया और करुणा भगवान के गुण हैं। जब आप इन गुणों को अपनाते हैं, तो ईश्वर की कृपा आप पर होती है, क्योंकि ये गुण इतने गहरे हैं कि आसानी से एक व्यक्ति अपने में धारण नहीं कर सकता। स्पेशली कलयुग की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं, तो आपका हृदय अब संवेदनशील और दयालु हो गया है, और यह एक संकेत है कि ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। इसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए जानवरों की सेवा करें, उन्हें भोजन दें, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करें। पांचवा संकेत है ममता भाव से मुक्ति। भगवान की कृपा पाने वाला व्यक्ति ममता, दूसरे शब्दों में कहूँ तो अत्यधिक लगाव से मुक्त होता है। वह सभी से प्रेम करता है, लेकिन किसी से मोह नहीं रखता। वो कहते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके अंदर एक मोह भी है जो व्यक्ति को ईश्वर से दूर रखता है। ममता जन्म मरण का कारण है। जब आप ममता से मुक्त होते हैं, तो ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहती है। यदि आपके मन में ऐसा भाव है, तो यह एक संकेत है कि आपका मन अब आसक्ति से मुक्त हो गया है।
ईश्वर के और करीब जाने के लिए आप अपने परिवार से प्रेम करें, लेकिन उन पर अत्यधिक निर्भर न रहें। वस्तुओं और संबंधों से लगाव कम करें और अपना लगाव ईश्वर की तरफ ज्यादा करें। छठा संकेत है अहंकार का अभाव। ईश्वर की कृपा पाने वाले व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। वह हमेशा विनम्र और सरल होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दाता एक ईश्वर ही है। अहंकार आत्मा को अंधा कर देता है। विनम्रता ईश्वर की कृपा पाने का मार्ग है। यदि आपके मन में ऐसा भाव है कि आपके आसपास समाज में सब कुछ मिलते हुए भी आप विनम्र रहते हैं, तो यह एक संकेत है कि आपका मन अब अहंकार से मुक्त हो गया है और ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। अपनी विनम्रता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए किसी के साथ बहस न करें, बल्कि समझदारी से बात करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सुधारें। सातवां संकेत है आसक्ति से मुक्ति। ईश्वर की कृपा पाने वाला व्यक्ति सांसारिक चीजों से आसक्ति यानी लगाव नहीं रखता। वह सब कुछ भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करता है। आसक्ति मन को बांधती है, लेकिन जब आप इससे मुक्त होते हैं तो ईश्वर की कृपा आप पर होती है। यदि आपके मन में किसी चीज के लिए आसक्ति नहीं है, आप किसी चीज किसी व्यक्ति को आसानी से जाने देते हैं, तो यह एक संकेत है कि आपका मन अब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है, यानी आप किसी आसक्ति में नहीं फंसे हैं और ईश्वर की कृपा आप पर बनी है। इस भाव को अधिक बढ़ाने के लिए धन, पद और सुख सुविधाओं से लगाव कम करें। हर स्थिति में संतुष्ट रहें। आठवां संकेत है सभी के प्रति मैत्री भाव। भगवान की कृपा पाने वाला व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखता है। वह किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता। मैत्री भाव ही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। यह आपके हृदय को पवित्र और प्रेम से भर देता है। यदि आपके मन में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्ति आपको पसंद करता है नहीं पसंद करता है, यदि आपके मन में उस व्यक्ति के लिए प्रेम और करुणा का भाव है, तो यह एक संकेत है कि आपका हृदय अब सभी के प्रति प्रेम से भर चुका है, यानी आप पर ईश्वर की कृपा बनी हुई है। अपने इस मैत्री भाव को बढ़ाने के लिए किसी से नफरत न करें, बल्कि उसके अच्छे गुणों को देखें और दूसरों की सफलता पर खुश हों। तो दोस्तों, भगवान की कृपा के ये 8 संकेत न केवल हमारे जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि हमें एक ऐसी शांति और आनंद की ओर ले जा सकते हैं जो शब्दों से परे है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक विषय लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, भगवान की कृपा हर किसी पर बरसती है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की और उसका सही उपयोग करने की। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।